कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। नॉर्मली जब भी प्रोग्राम का आगाज होता है तो मेरे मुंह पे एक स्माइल रहती है, बिकॉज दिस इज अ थिंग आई लव टू डू, पर आज हो नहीं पा रहा। कोशिश कर रही हूँ मैं, यकीन मानिए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं। डलास टेक्सास में इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच जारी है। फिर हमने जितनी भी तनकीद की थी सिलेक्शन पे, प्लेइंग 11 पे, उम्मीद ये थी दिल से कि अच्छा हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर है ओपनिंग मैच है पाकिस्तान का इस कैंपेन का। बट अभी तक के जो हालात हैं काफ़ी मुश्किल सूरत हाल लग रही है। पाकिस्तान ने टॉस हार दिया था, बट पिच कुछ इतनी मुश्किल लग नहीं रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सिर्फ 159 रन्स बनाने में ही कामयाब हो सका। 7 विकेट्स गिरी ये रन्स हासिल करने में। बाबर आजम जो थे वो हाईएस्ट स्कोरर रहे आज के, 44 रन्स उन्होंने स्कोर किए। शादाब ने 40 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने नीचे से आके एक अच्छा छोटा सा कैमियो खेला, 23 रन उन्होंने स्कोर किए। बाकी कुछ खातिर ख्वाह कारकर्दगी कोई प्लेयर दिखा नहीं सका। अगर हम अभी की बात करें तो यूएसए की बैटिंग जारी है, सिर्फ एक ही विकेट गिरी है और लास्ट जो मुझे बताया गया था 44 रन स्कोर हो चुके थे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में इंजमामुल हक साहब ने और सलीम मलिक साहब ने। इंजमाम भाई से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। इंजमाम भाई, ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ना अल्फाज कभी कभी साथ नहीं देते, फिर जब मैं, क्योंकि मैं जज्बाती हूँ क्रिकेट को लेके, तो जज्बात में इंसान थोड़ा वो हो जाता है, तो मैं भी थोड़ी सेंटी हो जाती हूँ। जी जी जी, आप भी हैं? नहीं, बिल्कुल है। और अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो बिल्कुल अफसोस होता है, और होना भी चाहिए। और इमोशन है, हम इंसान हैं, इमोशंस हैं हमारे भी। तो और जो अभी हम वैसे बात कर रहे थे कि जी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा यहाँ से भी, लेकिन हम इस जीत को है ना इससे बेहतर तरीके से देखना चाह रहे थे, कि हम अच्छे तरीके से जीतना चाह रहे थे, कि हम जिस टाइम 9 तारीख को ग्राउंड में उतरे तो हम कॉन्फिडेंट हो, मोराल हाई हो हमारा। तो अभी उस तरह नहीं हुआ। लेकिन वैसे मैं आपको, अभी मैच चल रहा है, लेकिन बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है वेरी डिसपॉइंटिंग। इसलिए नहीं कि जी 160 स्कोर इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी जिस तरह ये बाबर हो गया था ऊपर बाबर इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। अगर वो अमेरिका के खिलाफ पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, 43 बॉलों पे अगर 44 रन करेगा तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन इंज भाई, बाबर क्या करे जब दूसरी साइड से विकेट रुक ही नहीं रही है? ठीक है, शादाब वाली पार्टनरशिप एक छोटी सी थी, लेकिन आपको एक एंड भी तो संभालना है। नहीं, ये T20 में ना जी, आप जिस टाइम विकेटें आपकी, जिस टाइम आप स्ट्राइक रेट पे जाते हो ना तेज़ खेलने वास्ते, विकेटें गिर भी सकती हैं। इसका ये दूसरी टीमों की भी विकेटें गिरती हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह नहीं खेला जाता। वर्ल्ड क्लास प्लेयर दूसरों में, और इसमें डिफरेंस है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर का मतलब ही यही है कि ये डिफरेंस है दूसरों से, तो वो आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जी अब अगर मैं भी होता है, क्योंकि मैं आम सब, क्योंकि जी मैं भी अगर वहाँ एक सिंगल करने लग जाता और वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी सिंगल करे, तो फिर तो फायदा कोई नहीं, फर्क नहीं है। और ये नीचे से भी जो बैटिंग है दूसरी, तो आप जिस टाइम इतने बड़े इवेंट में, हम जिस टाइम, सलीम भाई भी इसको बताएंगे, हम कि कोई भी सीरीज़ खेलने जाते थे, कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते थे ना, जो पहला मैच होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आगे की ना आपकी ना सारी चीज़ तय करता है कि जी आप कितने फॉर्म में हो, एज ए टीम आप कितना अच्छा कर रहे हो। तो ये जो सा मैच है इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन आप ये देखने कि इस मैच के असरात है ना काफ़ी अरसे तक रहेंगे, हम स्ट्रगलिंग करते रहेंगे, क्योंकि जी बैट्समैन है ना अपने स्कोर को ढूंढते रहेंगे। तो आज का मैच इस लिहाज से बहुत अहम था। सलीम भाई, ये जीत भी जाएं, हम फॉर इंस्टेंस बात करें, जीत भी जाएं, लेकिन एक एसोसिएट टीम के खिलाफ आप अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, आपका कोलैप्स हो जाता है, आप 26 पे 3 आउट हो जाते हैं, और आपके बैटर को ये समझ नहीं आ रही कि अब आपको ये गलत शॉट नहीं खेलनी। आप फखर की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे, उनको नहीं पता चल रहा था कि मुझे ये पीछे की शॉट नहीं खेलनी, मुझे अभी बेसिक्स पे रहना है, मुझे अभी थोड़ा टाइम गुजार लूँ यार मैं इस पिच पे। देखिए, इसमें अगर आपको पता है तो ये पाकिस्तान के लिए खेलने इनको भी पता होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना क्रिकेट में, वो है पिच रीड करना। जो मेरा ख्याल है यहाँ कोई भी, जितने लोग भी वहाँ गए हैं, हमने जो मेला वहाँ लगाया हुआ है, वो कोई भी सही तरह गाइड नहीं कर सका। आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि रिजवान ऑन साइड पे खेलता है, और कोई भी, अब ये यूएसए ने उसको
आउट आगे बॉल करके वो उसका अगर आप ये दिखा सकें तो आप देखें उसका बैट बंद है, ऑन साइड पे खेलने गया हुआ और स्लिप लगी है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि मैं जो पिच रीड करने की कोशिश कह रहा हूँ, यहाँ बॉल पड़ने के बाद आप ये देखिएगा, आप अगर वही स्लो मोशन अगर दिखाएं ना तो आप देखिएगा उसका बैट किस तरफ है। ये अगर स्लो मोशन दिखाएं तो आपको नजर आएगा उसका बैट इधर है, बंद है। ये देखें उसका बैट बंद है जी। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको थोड़ा ऑफ साइड पे भी खेलना सीखना चाहिए। सेकंड जो मैं पिच रीड करने की बात कर रहा हूँ, इस पिच पे बॉल ट्रेवल नहीं करता। मतलब थोड़ा सा ना आप अगर देखें वो आप जल्दी जा रहे हैं, बॉल थोड़ा सा पड़ने के बाद ना लेट आता है जी। बाउंस इवन बाउंस वो हो रहा है साथ साथ, मगर नॉर्मली बॉल बैट पे नहीं। आप मुझे बताएं कितने शॉट्स आपने आईपीएल में देखा होगा, पीएसएल में, दूसरी लीगों में मिड विकेट पे छक्के लगे हैं फास्ट बॉलर को, मिड ऑन पे लगे हैं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट हर जगह लगे हैं। यहाँ किसी की हिट लगी है? अभी तक जो आगे बॉल कर रहा है उसको हिट नहीं लगी सिवाय फुल टॉस के अलावा। छक्के जितने भी आपने देखे ना, अभी हम बड़े लकी हैं कि उन्होंने हमें स्कोर करवाया है। करवाया इन अ सेंस मैं कह रहा हूँ कि उनके फास्ट बॉलर ने शॉर्ट पिच बॉल किए हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने बुरी बॉलिंग की है, करवाया नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि करवाने का कि उन्होंने गंदी बॉलिंग की। मैंने कहा वो इन अ सेंस के एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है ना, तो अगर थोड़ी सी टीम एक्सपीरियंस होती तो वो कभी हमें ये 120 से ऊपर हम जाते ही नहीं। और सेकेंडली जो आपने बात की फ़खर देखें उसको, जो विकेट पिच रीड करने की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो सीधी हिट नहीं लग रही, आप यहाँ वो शॉट मार रहे हो जो एक नॉर्मल पिच पे आप मारते हो। तो ये चीज़ें तो आप प्लेयर्स को सीखनी चाहिए थे ना, और उसमें एबिलिटी है कि वो बड़ी हिटें मार सकता है। उसने आते पहली बॉल पे स्वीप पे छक्का मारा है, तो आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढो ना, आप बजाय कि आप अली खान उनका मेन बॉलर है आप उस पर ट्राई कर रहे हो, बॉल आ नहीं रही। तो ये चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम उसमें हमने लैक करते हैं, जो इसी वजह से हमारी टीम ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करती है। और सेकेंडली देखें हमारे सिलेक्शन तो हम बार बार हम रोना शुरू हो गए हैं, कह के लोग भी हमें कहेंगे ये पीछे ही पड़ गए हैं। तो जब आपकी टीम मिडिल ऑर्डर क्या था मुझे बताएं। अब कोई था भी नहीं और रुके भी नहीं। वो शादाब को हम वैसे कह रहे थे, लेकिन चलो उन्होंने कोशिश तो की। देखें शादाब ने भी अगर आप देखें जो हिटें मारी हैं वो उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल पे स्कोर का हो गया। अगर नॉर्मल बॉलिंग होती तो इसके लिए बड़ा मुश्किल था हम स्कोर कर। पाकिस्तानी बैटिंग की तो बात कर रहे हैं, हमने यूएसए की फील्डिंग और उनकी जो है वो बॉलिंग की बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे। अब तक अगर हम यूएसए का स्कोर देखें तो 54 रन स्कोर किए जा चुके हैं उनकी तरफ से, और 1 विकेट गिरी है। 7.3 ओवर्स का जो गेम है वो हो चुका है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। यूएसए की बैटिंग जारी है 160 रन की ताकुब में। अब तक 65 रन जो हैं वो स्कोर किए जा चुके हैं और एक ही खिलाड़ी जो है वो आउट हुआ है। सलीम भाई, मुश्किलात किसके लिए बढ़ रही हैं? देखिए मुश्किलात तो ऑब्वियसली नज़र हमारी आ रही हैं, मगर जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे ये मैच आगे जाएगा ना जी, ये चूँकि इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, तो जैसे ही रन रेट बढ़ेगा ना, अभी तक तो हम उनके सामने एक्सपीरियंस नहीं लग रहे, वो मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस है। उनकी फील्डिंग देख लो और हमारी फील्डिंग देख लो। हाँ नहीं, ठीक कह रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जो कैचेस किए हैं, शायद हमारी टीम, हम रोते ही रहते हैं कि हम मुश्किल होती है हमें, मगर मैं आपको बताऊँ इसमें आप देखें ये थोड़ा सा ग्राउंड बहुत हैवी है, और इसमें 160 को आप 160 ना समझें, ये चौका इतनी जल्द आराम से हो नहीं रहा। हाँ जी। अनलेस के पॉइंट पे जैसे अभी चौका लगा है कि वो पेस से चला जाए, वरना ट्रैवल बॉल करता नहीं है। तो जैसे ही ये प्रेशर बढ़ेगा उन पे, तो एक्सपीरियंस टीम ये पैनिक करेगी ज़रूर। एक टाइम आएगा कि आप देखिएगा कि अल्लाह करे वो ऐसा मौका आए कि एवरेज 10 से ऊपर जाए और ये पैनिक करेंगे, और उसमें ये इतनी एक्सपीरियंस है नहीं कि ये लेके जा सके। तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा आप थोड़ा सा दिल को छोटा ना करें, ये अभी हम इंशाल्लाह वापस आएंगे गेम इंशाल्लाह जी। जैसे जैसे एवरेज बढ़ेगी तो शायद यूएसए के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, ये सोच के मैं अपने दिल को तसल्ली दे रही हूँ। इंजी भाई ठीक है? नहीं, अभी जिस तरह बात कर रहे थे ना कि अभी शादाब ने भी आना है, हाँ जी, वो भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं।
शादाब आ गया और अच्छा यहाँ ना एनजी यहाँ किसी ने कहा था कि वो वाहद बॉलर है जिससे दूसरी टीम भी डर रही है और हम भी डर रहे हैं, पता नहीं यहाँ से किसी ने देखिए ग्रेटेस्ट प्लेयर की निशानी है, दोनों टीम्स डरेंगी। तो आज उसने बैटिंग में 40 रन किए हैं, सो हमारी उम्मीद ये है कि जी आज वो बॉल से भी अच्छा परफॉर्म करे। और देखो दूसरी चीज़ ये कि जी हमने शादाब को है ना, कोई ऐसी नहीं है कि जी हम उसके ख़िलाफ़ हैं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही तो हम इसलिए उसको कह रहे हैं, लेकिन ये कि अगर वो परफॉर्मेंस देता है कि जी वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये लेकिन अभी जो बॉलिंग हो रही है, जिस तरह सलीम भाई कह रहे थे ना कि हमें ना एक लाइन में ये जो उनसे विकेट है ना कि रीड करना, विकेट रीड करना ये ज़रूरी है। आप एक लाइन में बॉलिंग करेंगे ना तो बैट्समैन को चांस लेने दें, जिस टाइम पिच मुश्किल हो ना तो बैट्समैन को चांस लेने दें आप, ठीक है ना। अभी जिस तरह हमने एक ओवर देखा हारिस रऊफ का, जिस तरह बॉलिंग कर रहा था कि जी शॉर्ट बॉल की ऑफ स्टंप से बाहर की, वो फिर ये ग्राउंड छोटे हैं, हैवी ज़रूर है, छोटे निकलती है ना, कट शॉट लगती है, फिर दूसरी चीज़ें लगती है। आप स्टंप्स में इसमें बॉलिंग करें तो बैट्समैन को चांस लेने दें, जिस तरह हमारे प्लेयर्स है ना, ये अमेरिका के प्लेयर्स से, यूएस के प्लेयर्स से तो बेहतर है ना जी। लेकिन उनके जो स्पिनर्स भी थे और जो दूसरे बॉलर्स भी थे, उन्होंने स्टंप्स के अंदर बॉलिंग की, बैट्समैन को फॉलो किया, तो उस टाइम तक उन्होंने स्कोर नहीं किए। बाद में उनसे प्लानिंग गलत हुई, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से बॉलिंग करनी शुरू हुई तो आपने देखा कि रन्स बन गए। अब पाकिस्तान वालों को भी क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है और ये बाबर को नजर रखनी चाहिए इस चीज पे, ये कप्तान की ड्यूटी है या बाहर बैठे जो कोचेज है उनकी ड्यूटी है कि जी हमने किस लाइन पे बॉल करने हैं। तो अगर हम उस राइट एरियाज में बॉल करेंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल कि जी अगर हारिस रऊफ 145 की स्पीड पे कर रहा है तो ये उसको बीच में से इस तरह मार देंगे, इस तरह करेंगे, ये इनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको ऑफ स्टंप से बाहर देंगे, मुख्तलिफ बॉलें करेंगे। अभी अगर आप सुन रहे थे कि जी वसीम भाई भी ये कह रहे थे कि जी जिस टाइम आपने विकेट्स लेनी है तो आप स्लोअर वन फेंके जा रहे हैं, आप अपनी पेस से बॉल करें, एक जगह पे बॉल करें ताकि आपको विकेट मिलने का चांस बने। तो आपको चांसेस नहीं लेने, चांसेस उन्होंने लेने हैं। हमारी तो जो विकेट्स हैं वो धड़ाधड़ गिर रही थी, हमें तो लग रहा था कि एक टाइम पे पता नहीं 100 भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि 26 पे ही 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए थे। फिर अल्लाह भला करे शादाब साहब थोड़ा सा चल गए। पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स आपको दिखाते हैं और सलीम भाई से पूछते हैं कि गलती कहाँ की है हमारे बैटर्स ने। देखिए अभी थोड़ा सा मैं इंजी की बात पे आऊँगा कि जैसे इंजी ने कहा ना, देखें बॉल टू बॉल, इंजी ने कहा सिंपल सा मेथड है कि आप विकेट पे बॉल करें। अब ये इंजी यार इनको 8-9 साल हो गए हैं खेलते हुए, अगर अभी बाहर वालों ने इनको ये चीज़ बतानी है कि यार लाइन पे बॉल करनी है, क्योंकि बात वही उधर ही आती है इंजी कि ये चूँकि खेलते ही सिर्फ लीग हैं, ये आके वो मुख्तलिफ बाउंसर किया, एक लाइन पे बॉल करनी नहीं आ रही। आप देखो ये कभी भी एक लाइन पे बॉल नहीं करते, हमेशा हमें स्कोर उस वक्त पड़ता है जब हम बाउंसर करते हैं या आके यॉर्कर करने में फुल टॉस करते हैं। जो आप बात इंजी कर रहे हैं ना, बेसिक है कि ये आप उनको बॉलिंग विकेट टू विकेट बॉल करें। ये विकेट ऐसी है, इस पे आसान नहीं है हिट मारना। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई मुझे मैच में, किसी एक मैच में मुझे दिखा दें जिसने मिड ऑन पे फास्ट बॉलर को छक्का मारा हो, मिड विकेट में मारा हो, एक्स्ट्रा कवर में मारा हो, क्योंकि बॉल आती नहीं है आपके बैट में। तो ये बेसिक चीज़ है कि ये अभी हमें तो इतनी एक्सपीरियंस टीम है, हमें ये इस चीज़ का पता होना चाहिए था। देखिए गलती हमने क्या की है कि गलती हमने ये की है कि हमने जाके किसी भी बंदे ने, आप बताएं उन्होंने हमें उसने उनके किस बॉलर ने हमें बड़ा अच्छा बॉल किया और आउट किया है, कोई एक बॉल बता दें। रिजवान क्रॉस इधर ऑन पे खेलते हुए आउट हुआ, फ़खर ने उसको वो वाली शॉट खेलने की कोशिश की, तो आउट तो उन्होंने हमें नहीं किया, हमने तो खुद विकेट्स दी ना, थ्रो कर दिया हमने। तो उसमें गलती उनकी नहीं है, हमारी है। तो हमें जो चीज़ें सीखने वाली हैं कि जब ऐसी विकेट हो तो थोड़ा लंबा लेके तो चलो ना, आप लंबा लेके जाओगे तो आपकी विकेट्स इन हैंड होंगी, कि आपके पास ऐसे प्लेयर हैं नीचे जो बड़ी हिट भी आप मार सकते हो ना। एक्सपीरियंस उनसे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मगर हमने किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम विकेट जब भी गिरती हैं, देखिए ये क्रिकेट का असूल है, अगर विकेट गिरे ना तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते हैं ताकि ओवर्स भी निकले और आपका स्कोर भी बढ़ता रहे। और यहाँ सिंगल मैं और इंजी यही बात कर रहे थे, देखें बाबर हमारा मेन प्लेयर है,
बाबर को वो लेफ्ट आर्म स्पिनर 3-3 बॉल पैडों पे मार रहा है। अगर आप देखें जो वर्ल्ड क्लास की बात हो रही थी, कोई भी बैट्समैन होता, एक शादाब ने उसने बॉल की, उसने मिडॉन की तरफ खेल के दुक्का लिया। हम दुक्का तो छोड़े, इतना बड़ा गैप था कि शॉर्ट मिड विकेट कोई नहीं थी, हमने तो सिंगल नहीं हो रही थी हमसे, हम पैडों पे खाए जा रहे थे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना जो हमें नहीं आ रही हैं। अब हमारा बाबर अगर मिस कर रहा है तो हम दूसरों को क्या ब्लेम करेंगे। जी भाई, आज़म को आपने टीम में रखा नहीं था। वैसे आज़म खान की विकेट भी देख लेते हैं और फिर मैं आपके तासुरात ज़रूर लेना चाहूँगी उस विकेट के बारे में। नहीं, एक बिल्कुल लेज़ी खेला, क्योंकि जिस तरह आके बिल्कुल, क्योंकि जी पीछे हटके आप शुरू में आए हो, पहला बॉल खेल रहे हो, आप उसको क्रॉस खेल रहे हो, आप उसको सीधा खेल लो, ठीक है। क्योंकि जी आप जहाँ अगर स्कोर नहीं बन रहा, क्योंकि जी मुश्किल हो रही है, तो पहला बॉल अगर आप क्रॉस खेल लोगे लेफ्ट आर्म को, तो हो सकता है कि अब क्या हुआ है कि बॉल हल्का सा स्पिन हुआ है, या स्पिन भी नहीं कहना चाहिए, जो सलीम भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रिप हुआ है और आया और उसका बैट है ना बंद हो गया। जिस तरह रिजवान का बंद हुआ है ना, इस तरह इसका भी बैट बंद हुआ है, सिर्फ इतना किया। तो शुरू में जिस टाइम आके खेल रहे हो, देखो जो हिट मार सकते हैं ना, बड़ी हिट मार सकते हैं, अगर वो 2-4 बॉलें अगर खेल भी ले, रोक भी लेना, तो कोई नहीं। ये कॉन्फिडेंस इंसान को होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा, क्योंकि जी ये जितनी बड़ी बाउंड्री है और जो मेरे में स्ट्राइकिंग की एबिलिटी है, मैं एक ओवर में भी है ना 2 ओवरों को कवर कर लूँगा। तो ये वाली चीज़ ये सोच ही नहीं रहे, क्योंकि ये पहले आके और इतना लेजी आके पीछे पे बिल्कुल इस तरह कर रहा है। तो एक आपकी, और आज मुझे अफसोस भी हुआ क्योंकि जी क्रिटिसिज्म पहले बहुत हो रहा था, तो किसी को भी प्लेयर पे क्रिटिसिज्म करके ना बिल्कुल किसी को भी खुशी नहीं महसूस होती होगी, हम इसको कहें। लेकिन मसला ये कि आज मुझे देख के कि जी आज इन्होंने इससे विकेट कीपिंग भी नहीं करवाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने इससे विकेट कीपिंग भी नहीं कराई तो वो इसको अगला मैच नहीं खिलाएंगे अब। तो ये हम तो पहले भी यही सोच रहे थे कि ना खिलाएंगे कि जी उसकी इतनी अच्छी नहीं है फॉर्म। तो लेकिन आप अगर पहले खेल रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है, पहले खेल रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेट बैट से खेलने की कोशिश करें। थोड़ा सा ऐड करना चाहिए। देखें बात पता क्या है, बात ये है कि एक बंदे की जिसकी जो पहले भी मैंने कहा था रगड़ा खा के आया होगा ना, नीचे क्रिकेट खेल के आएगा तो उसकी टेक्निक अच्छी होगी। जब आपकी टेक्निक सिर्फ इस चीज़ की होगी कि मुझे सिंगल करनी नहीं आती, मैंने सिर्फ अगला बॉल ढूंढना है और टांग पे बॉल मिलना है तो मैंने हिट मारनी है, और अगर बाहर बॉल मिलना है तो मैंने चलानी है, तो फिर आपकी जब बेसिक ठीक नहीं होएगी ना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। फिर आप जब सिंगल के लिए जाएंगे ना, आपको सिंगल करनी आती नहीं, तो आप ऐसी चीज़ों में फिर आप यही होगा, क्योंकि आपको सिंगल करनी नहीं आती ना। आप ये बेसिक चीज़ थी जो उसको, जैसे इंजी ने कहा, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे क्योंकि वैसे भी हमारे कुलीग का बेटा, मगर बेसिक ठीक नहीं है। हमेशा प्लेयर देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं है कि आपको इमर्जिंग बॉलरों ने बॉलिंग करनी है या सॉफ्ट टारगेट आप ढूंढते हैं लीगों में, तो वहाँ तो चल जाता है जी। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। डिफरेंट गेम, आपको मुश्किल होगी जी। अभी की सूरत हाल में आपको बता दूं तो यूएसए जो है उनका करंट रन रेट इज 7.5 और जो रिक्वायर्ड रन रेट है टू विन द गेम इज 8.5। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन और इस वक्त हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 94 रन स्कोर कर लिए हैं 160 रन के ताकुब में यूएसए ने, और हालात जो हैं वो गंभीर होते चले जा रहे हैं। हमने कहा था कि एक टाइम आएगा कि विकेटें नहीं भी गिरी होंगी, एवरेज बढ़ेगी सलीम भाई, तो जो है टेंशन थोड़ी क्रिएट होगी, लेकिन नहीं हुई। हमारे लिए बढ़ती जा रही है मुश्किलात, उल्टा हो रहा है। अब टेंशन हमें भी होनी शुरू हो गई है। देखें, ये सिर्फ मैं थी इस पूरे सेट पे जिसको टेंशन हो रही थी शुरू से, बाकी सब कह रहे थे नहीं नहीं होगा। नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि देखें अभी वो वाला आया नहीं सिलसिला जो हम कह रहे हैं ना कि पैनिक बटन अभी तक दबा नहीं है उनका। ऑब्वियसली ये मेरा ख्याल है कि ये जो चांसेस ले रहे हैं ना हम इफ्तिखार से या मुख्तलिफ बॉलरों से, हमें अपनी फास्ट बॉलिंग पे ही इन्हिसार करना चाहिए था, क्योंकि वो आसान है बॉलिंग। यहाँ बॉल कुछ हो नहीं रहा, या तो लेफ्टी होता ना, जिस तरह उनके पास लेफ्टी थे जिन्होंने फंसा के रखा हुआ था, ये आसान कंपैरेटिवली यहाँ बॉल हो नहीं रहा उस तरह। आप देखें वो आराम से खेल रहे हैं,
तो हमें बैंग अपनी फास्ट बॉलिंग पे करना चाहिए, क्योंकि वो है ही हमारी अटैक। तो वो अगर थोड़ा सा सेंसिबल बॉलिंग करेंगे ना, तो जैसे ही हाँ ये एक चीज़ हो रहा है कि 100 के बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्योंकि टीम पे भी प्रेशर पड़ेगा ना, स्कोर कम होता जाएगा। तो मेरे ख्याल है मैं इनको अपनी फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा करना चाहिए बनिस्बत पार्ट टाइम बॉलर से। नो डाउट कि इफ्तिखार रेगुलर बॉलिंग करता है। 100 से ऊपर हो गया, मैं बता दूं कि प्रेशर का वक्त आ गया, पैनिक बटन दब गया। 100 से ऊपर हो गया, शाहीन को छक्का और चौका साथ में पड़ गया। उफ, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जिसको भाई आज हमारे बॉलर्स ने, कैप्टन मुनाक की जो है वो 50 भी हो गई है, जो यूएसए के कैप्टन है। इंजी भाई हमारे बॉलर्स ने क्या गलत किया है यहाँ पे? नहीं, बॉलर्स ने देखें गलत तो बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ये अमेरिका की एक एसोसिएट टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं और 160 कोई ऐसा स्कोर भी नहीं है कि जो आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो बॉलिंग तो गलत है। क्योंकि जी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपने एक लाइन पे बॉलिंग नहीं की, 4-4 वाइड बॉल्स शुरू 4-4 वाइड बॉलें फेंकी हैं आपने, और आप एक लाइन पे बॉलिंग करते ना, एक लाइन पे बॉलिंग करते और थोड़ा सा वहाँ से स्विंग कराने की विकेटें मिलनी थी। विकेट इतना आसान नहीं था। सो अगर उनका एक खब्बा स्पिनर आके बाबर आजम को फंसा सकता है, तो हमारे ये वाले फास्ट बॉलर इनको नहीं फंसा सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंडीशंस में बहुत फ़र्क है कि जी वो यहाँ लोकल हैं तो पता नहीं क्या, ये बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे, और अगर हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे, अगर हम एशिया कप से देखें कि जिस टाइम से नसीम अनफिट हुआ था, हमारे किसी भी बॉलर्स की कहीं भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली क्योंकि जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे बॉलर्स भी उस रिदम में नहीं है। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ की जिस टाइम सलीम भाई खेलते थे, वेस्ट इंडीज़ की टीम होती थी वो भी आउट हो जाती थी, बड़ी टीम 160-170 पे उस टाइम, लेकिन जो उसके बॉलर्स थे वो दूसरी टीम को नहीं करने देते थे। तो ये हो जाता है, यही टीम गेम है, क्योंकि जिस टाइम बैट्समैन से ना हुआ तो बॉलर्स उसको पकड़े। तो हमारे बॉलर्स है ना, बेसिकली जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह बैट्समैनों को भी 160 से ज़्यादा करना चाहिए था, उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हम जो शुरू से ये बात कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग भी सही नहीं कर रही और हमारी बैटिंग भी सही नहीं कर रही, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। और हम ये मैचेस को, जिस तरह अमेरिका से मैच था या हमारा दूसरी टीमों से मैच था, कि हमने कहा कि जी हम ये गेन कर लेंगे, क्योंकि जी फॉर्म अपनी जो हमारी गई हुई है ना, या बॉलर्स का जो रिदम गया हुआ है वो वापसी आ जाएगा उनका। तो वो इससे ये अमेरिका का मैच से अगर खुदा ना खास्ता, अब इस टाइम वो अमेरिका बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है। अगर 100 से ज़्यादा रन हो गए, 1 विकेट डाउन है उनकी, तो अब उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। तो ये सारा प्रेशर है ना पाकिस्तान पे आएगा। तो यहाँ से पाकिस्तान अगर ये कहे ना कि हम वापसी कम बैक करेंगे, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत थोड़े से चांस है, बहुत थोड़े चांस है इसको करने को। तो ये पाकिस्तान को बैठ के बाबर आजम एंड कंपनी को है ना, ये सारी चीज़ बैठ के सोचनी पड़ेगी। और ये, और मैं इस चीज़ पे ज़रूर कहूँगा कि मैं हमेशा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कप्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वो अपना यूनिट है ना, उसको कोच की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कप्तान की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो मर्जी हो रस्से के अंदर है ना, कप्तान ने लड़ाना है जी, बाहर किसी ने नहीं लड़ाना। तो नहीं, अच्छा, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, वो ये कि हमें थोड़ा, मैं एक चीज़ ऐड करना है इसमें। देखें हमें इंजी एक चीज़ इनको रियलाइज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, एक विकेट गिर गई है, ये बताया जा रहा है मुझे। चले अच्छे, गुड लक, हम अच्छी बात है कि विकेट की। देखिए इंजी, पिछली कई सीरीज़ से आप अगर देखो तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए हमारी बॉलिंग काफ़ी वीक हो गई है, फास्ट बॉलिंग। ठीक है, वो पेस नहीं रही। हारिस रऊफ को आप अगर देखो, वो इवन कई मैचों में उसने 60-60 स्कोर दिए हैं। तो ये बाकी फास्ट बॉलर भी हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं। शाहीन की पेस कम हो गई, तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि लोकल जो मैचेस होते हैं उनमें किस बंदे ने परफॉर्मेंस की थी। वो हमने कभी उस चीज़ पे काम ही नहीं किया। हम वही लोगों को सोच रहे हैं कि वही हमारी बॉलिंग है जिसको सारी दुनिया प्रेज करती थी कि पाकिस्तान का अटैक बहुत अच्छा है, मगर अब हमें खुद रियलाइज। मुझे उन लोगों के लिए बुरा फील हो रहा है जिन्होंने $2500 के टिकट खरीदे हुए हैं। आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो टिकट है वो $2500 तक में बिके हैं।
मुझे तो किसी ने कहा कि $10,000 तक भी मुझे रवि बता रहे हैं कि बिके। अच्छा, एक मजे की बात, रवि अभी मुझे कह रहे थे पूछ लो सुपर 8 के बारे में भी, और जब मैं कह रही थी तब कह रहे थे कि कैसी बातें कर रही हो तुम, अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि सुपर 8 की टिकट कितने की बिक रही है, ये नहीं पूछ रहे कि हम पहुंचेंगे या नहीं सुपर 8 में, पहले ये तो डिसाइड कर। नहीं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। नहीं, ये स्टार्ट हो गया, एक आउट हुआ है, आप उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद नहीं छोड़नी बस। लेकिन हम ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा मैच, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बॉलिंग की बात हो रही है ना, क्योंकि जी बॉलिंग काफ़ी अरसे से ना, एक दिन अगर शाहीन ने बॉलिंग अच्छी कर दी, एक दिन किसी ने, एज ए यूनिट है ना हम लोग बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, कि जब तक आप एज ए यूनिट बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे ना तो आप मैच नहीं जीतेंगे, और जिस टाइम तक आप एज ए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे कि तो आप कोई इवेंट नहीं जीतेंगे। और इवेंट जीतने के लिए अगर बॉलिंग ने परफॉर्म किया तो बैटिंग को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम कभी बाबर ने स्कोर कर दिया, कभी रिजवान ने स्कोर कर दिया, कभी शाहीन ने आउट कर दिया, किसी ने आउट कर दिया, अगर एज ए यूनिट और एज ए टीम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो हम है ना कोई इवेंट नहीं जीत सकेंगे। इट्स अ टीम गेम, सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता रहे बैटिंग में या बॉलिंग में तो आप मैचेस नहीं जीतेंगे, टूर्नामेंट जीतना तो दूर की बात है। 3 विकेट जो है वो गिर चुकी हैं, अभी इसी ओवर में मोहम्मद आमिर ने एक विकेट जो है वो चटकाई है, और अभी भी करंट रन रेट जो है वो कम है और रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। सलीम भाई बिल्कुल है जी। देखें, सिर्फ लाइन पे बॉल किया एक ओवर जी, आपको नज़र आ गया कि उनको वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम जो बार बार एक चीज़ बात कर रहे हैं कि सिर्फ लाइन पे बॉल करनी है आपने, और इनमें सबसे एक्सपीरियंस जो बॉलर है वो आमिर ही है, बाकी आके ज़ोर लगाते हैं। आप अगर आमिर के फ़र्स्ट क्लास मैचेस देखें, बहुत सारे फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं इसने, और ये हर किस्म के क्रिकेट खेला हुआ है। ये इसको कीन था, ये अपनी क्रिकेट में हम उसकी सिलेक्शन पे नहीं जाते, मगर अगर उसकी क्रिकेट एबिलिटी पे देखें ना तो इस बंदे ने हर किस्म की क्रिकेट, हर किस्म की बॉलिंग की हुई है। तो इसलिए आपको बेहतर नज़र आ रहा है ये एक लाइन पे बॉल करेगा। ये बाकियों को भी यही सीखना चाहिए कि आप जितनी देर ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो इनएक्सपीरियंस है उसको सिर्फ लाइन पे बॉल करें। ये स्कोर होना नहीं चाहिए। हमारी जो प्रोफेशनल टीम है हमारी पाकिस्तान की, एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इस पे सिर्फ लाइन पे बॉल करें। अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बाउंसर किए जैसे उन्होंने हमें स्कोर करवा दिया, या फुल टॉस या यॉर्कर हो नहीं रहा, क्योंकि यॉर्कर हमेशा आपको आता है जब रिवर्स स्विंग होती है ना, जब आपका यॉर्कर लगता है, और यहाँ रिवर्स स्विंग का कोई चांस नहीं है क्योंकि आउटफील्ड बहुत ग्रीन है, वो हमेशा टूटी हुई हो, फटी हुई आउटफील्ड हो तो आपका बॉल बनता है, या रफ पिच रफ हो, वो हो रफ पे ये हो नहीं सकता, वो यॉर्कर होना नहीं। तो सिर्फ यहाँ आपको लाइन पे बॉल करनी है। अच्छा इंजी भाई, अच्छी बात अब ये है कि दोनों जो है ना बैटर वो नए हैं। अभी अगर हम देखें तो नितेश कुमार है, एरन जॉन्स है। एरन जॉन्स थोड़ी ज़रा खतरे की घंटी हो सकते हैं, पिछले मैच में उन्होंने 90+ रन स्कोर किए हैं, लेकिन मौका है कि आप इनको टिकने ही ना दें। नहीं, जिस तरह आमिर ओवर कर रहे हैं, अगर 49 रन चाहिए तो ओवर नहीं है, 10 की एवरेज आ रही है, तो ऐसा ऐसा अब उनको एक भी ओवर अच्छा हुआ ना और तो उनके ऊपर प्रेशर सारा चला जाएगा, उनको हिट मारनी पड़ेगी। हमें फिर आउट करने पे नहीं जाना चाहिए, अपनी लाइन पे, जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना, लाइन को अपने मेंटेन करें। और आमिर ऐसा ये है कि जो इसकी वैरायटी भी है, ये स्लोअर वन भी उसी लाइन पे करता है, वहीं से अपना जोर भी वहीं लगाता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि जी इस चीज़ पे अगर करेंगे ना तो मुश्किल नहीं होगी कि जी पाकिस्तान को ज़्यादा। तो सिर्फ हमें ये ख़तरा है कि जी शदाब एक ओवर है ना, क्योंकि 2 ओवर शदाब ने किए हैं और 1 इफ्तिखार ने किया है। इन 5 ओवरों में ना 1 ओवर ऐसा है कि जो किसी स्पिनर ने या किसी दूसरे बॉलर्स ने आके ना फेंकना है, उसका वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी उस पर वो चांस लेने की कोशिश करेंगे उस ओवर पे। अगर वो ओवर वो अच्छा खेल के 10-15 रन का, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? शदाब आ गए हैं बॉल करने के लिए। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि आपने स्पिनर को बचा के रखा था इंडिया वाले मैच में, आपको याद होगा, और नवाज को बचा के रखा था आपने। पहले आपने ओवर्स करा दिए थे बाकी बॉलर्स के और पिट गए थे। तो अब ये है कि जी उन्होंने पहले लिया है, देख लेते हैं। तो भाई चांस की बात है। अब आपने अपने जो रेगुलर बॉलर खिलाए हैं उससे ओवर तो करवाने हैं आपने। तो मेरे क्योंकि ग्राउंड छोटा है ना, सो वो चांस लेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि वो पिछले 4-5 ओवर से ट्राई कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, तो उनसे इतनी अच्छी हिट नहीं लग रही। तो
तो अब वो इस चीज़ का चांस लेंगे कि जो बीच में है एक इनका वीक लिंक है, तो वो उस पर ना चांस लेंगे अपना पूरा, क्योंकि जी हम इस पे ना अगर इनको ये ओवर 10-15 रन का हो गया तो फिर ये कि जी पाकिस्तान को वो उसको अमेरिका यूएस को है ना हमें दुआ ये करनी चाहिए कि ये इसका ओवर अच्छा गुजरे जी, अच्छा भाई गुजरे। 45 रन चाहिए आखिर के 5 देखिए जैसे इंजी ने कहा ना कि हमेशा जो टीम होती है ना वो वीक लिंक ढूंढती है कि सॉफ्ट टारगेट कौन है, और इस वक्त सिवाय उनको शदाब के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी हमारे पेस बॉलर उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अनलेस कि हमने बहुत बुरी बॉलिंग कर दी तो हम वो स्कोर करेंगे। अगर हमने लाइन पे बॉल किया तो उनके लिए मुश्किल है, तो वो मेरे ख्याल ये एक वाहद ओवर है कि जिस पे वो अटैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये अगर अच्छा गुजर जाता है तो मेरा ख्याल है हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम गेम में वापस आते हैं। और अगर बात तो वही होगी ना कि उनकी नजरें भी इस पे, हमारी नजरें भी दोनों डरे हुए हैं वो भी। और अब पूरे ज़ाहिर है सारे पाकिस्तानी फैंस की नज़र जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे हैं। बता दूं कि 41 रन्स रिक्वायर्ड हैं यूएसए को ये मैच जीतने के लिए 27 बॉल्स पे, और एक और माइलस्टोन जो है वो बाबर आजम ने आज अचीव किया है, वो हाईएस्ट रन्स गेटर बन गए हैं T20 आईज में 4067 रन्स के साथ। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 24 न्यूज़।